आंसर उसका? देखो क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि ए एटम्स, ए है कॉर्नर पे, बी है फेस सेंटर पे, एंड वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमूव, वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमूव, एक कॉर्नर एटम हट गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला क्या आएगा? निकाला किसी ने? चलो देख लो बात, देखो एट, ध्यान ध्यान A7 देगा, ध्यान देंगे। B24। लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया था पीछे। हाँ, किससे बोला आंसर ये? सर आदित्य। हाँ आदित्य। ए आएगा 1/8 इंटू 7, क्योंकि 7 कॉर्नर यस। है। 1/8 एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, इंटू 7 आ जाएगा। ए 1/8 इंटू 7 आ जाएगा, और बी आ जाएगा हाफ इंटू 6। बी आ जाएगा हाफ इंटू 6, यानी आंसर आ गया A7 B24। क्लियर? A7 B24। बात समझ आ गई कि नहीं है? ये आ जाएगा A7 B24, सही है ना? A7 B24। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि एटम्स ए कॉर्नर पे थे, ध्यान देंगे, इसको लिखने का तरीका जरूर देखना, ऐसा ना हो कि तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। पूरा प्रॉपर होना चाहिए, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया तुम्हें। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ए एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, टोटल एटम्स ए एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 7। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी एट फेस सेंटर इज इक्वल टू हाफ, टोटल एटम्स बी एट फेस सेंटर इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 यानी 3। तो A7/8 B3, A7/8 B3 मतलब इंटू 3 कर देंगे तो A7 B24। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एटम्स ए है कॉर्नर पे, क्लियर? एटम्स ए कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे। एटम्स ए कॉर्नर पे हैं और बी है फेस सेंटर पे, एंड टू ऑफ द कॉर्नर्स आर रिप्लेस्ड बाय, एंड टू ऑफ द कॉर्नर, टू ऑफ द कॉर्नर्स आर रिप्लेस्ड बाय या सब्स्टिट्यूटेड बाय सी एटम, बाय सी एटम। तो नया फॉर्मूला क्या होगा? देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन? देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन? AB4। इसमें किसने बोला आंसर? सर आदित्य। आदित्य, अब इसमें सी एटम भी तो आ गया है, अब आंसर कैसे आ जाएगा AB4? अब सी एटम भी है ना इसके अंदर। करो ट्राई से ढंग ओके से। सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ए एटम्स कॉर्नर पे हैं, बी फेस सेंटर पे हैं, एंड आगे क्या है? एंड टू ऑफ द कॉर्नर्स आर रिप्लेस्ड बाय सी एटम्स। टू ऑफ द कॉर्नर्स, कॉर्नर ए एटम जो थे वो हटा दिए हैं, उसके बाद सी एटम रख दिए दो। तो नया फॉर्मूला क्या होगा क्रिस्टल का, ये निकालना है। A3 B12C। किसने निकाल लिया है? सर नंदिनी। नंदिनी निकाल लिया, और मुकुल। मुकुल। चलो नंदिनी, मुकुल, 1 मिनट के लिए ट्राई करेंगे सब, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ।
चलो देखो इधर आंसर, मैं लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ए आएगा 1/8 इंटू 6, बी आएगा हाफ इंटू 6, और सी जो आएगा 1/8 इंटू 2। ये कंसेप्ट है, किसी को डाउट इसमें? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, ए 1/8 इंटू 6 आएगा। 6 क्यों? क्योंकि अब कॉर्नर के 6 ही एटम है ए के, क्योंकि वो 2 जो हटा के हमने सी एटम रख दिए। तो ए आएगा 1/8 इंटू 6, बी आएगा हाफ इंटू 6, और सी आएगा 1/8 इंटू 2। तो इससे आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? चलो आप देखेंगे आगे फॉर्मूला आ जाएगा इससे। ए है 3/4, बी है 3, सी है 1/4। तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो बन जाएगा A3B12 C। ये किस किस निकला, किस किसने निकाला आंसर? ये क्या सुधांशु? सर नंदिनी तो सर श्रुति प्रथम। प्रथम, क्या सुधांशु? श्रुति, सुधांशु, श्रुतिका। प्रथम, विधि, श्रुतिका, वंशिका। मुकुल। वंशिका। चलो ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला है। हाँ कुछ होता है, ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया। ये सबसे निकलना चाहिए था आंसर। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। दूसरा ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसमें निकालना है अब। ए एटम्स एटम जो है कॉर्नर पे हैं, प्लस ऑल्टरनेट फेसेस पे, ऑल्टरनेट फेसेस पे। तो फॉर्मूला क्या होगा क्रिस्टल का? एटम्स ए AB। कॉर्नर पे हैं और बी है, रटा रटाए बोलोगे कभी नहीं सीख पाओगे, बी है ऑल्टरनेट फेसेस पे। तो फॉर्मूला क्या आएगा क्रिस्टल का? सही है मुकुल। बोलो। चलो श्रुति का ने निकाल लिया आंसर। और कोई बच्चा? देखो इधर आंसर, देखो एटम्स ए कॉर्नर पे हैं, तो ए आ गया 1/8 इंटू 8। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ए आ गया 1/8 इंटू 8। बी आया है ऑल्टरनेट फेसेस, यहाँ पे गलती होती है। ऑल्टरनेट फेसेस सब सोचते हैं कि 3 होंगे, 6 टोटल फेसेस है, तो ऑल्टरनेट फेसेस 3 होंगे। अगर तुम देखोगे ना साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, तो इसलिए जो ऑल्टरनेट फेसेस आएंगे वो हाफ इंटू 2 ही आएगा सिर्फ। ए 1/8 इंटू 8 और बी क्या आएगा? हाफ इंटू 2। तो फॉर्मूला आएगा सिर्फ ए बी। किस किसका सही है? हाँ सर मेरा सही। विकी, मुकुल, चलो 5 बच्चे हैं जिनका सही है। सर एक 6 बार 7, ऑल्टरनेट फेसेस का समझाना। देखो 7 बच्चों को सही है क्लास में ये। अच्छा देखो ऑल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या है? जैसे ये कॉर्नर्स है। देखो ऑल्टरनेट फेसेस जो आएगा ना, एक मैंने रख दिया मान लो यहाँ पे, ऑल्टरनेट फेसेस या एंड फेसेस भी बोलता है कई बार, वो एक ही बात है। एक यहाँ पे अभी ऑल्टरनेट ही तो चेक कर लो, इसको छोड़ दिया ऊपर, या इसको छोड़ दिया तो भी ऊपर, सामने वाले को छोड़ दिया तो भी ऊपर, पीछे वाले को छोड़ दिया तब भी ऊपर। तो ये ऑल्टरनेट है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहा? कोई भी हाँ कोई भी 2 एंड फेसेस ले लो, कोई भी 2 एंड फेसेस ले लो। तो नहीं समझ आया अभी? मान लो ये ले लिया, तो ये ले लो और ये ले लो, या फिर ये ले लो और ये ले लो। ये एंड तो है, एंड फेसेस। किसी को कोई डाउट इसमें?
पूछना किसी को कुछ? नो सर। चलो ये तो मैं क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें तुम्हें निकालना है, जैसे क्वेश्चन दिया इसमें, इसमें ले लेते हैं, चलो सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। अब तुम्हें ये याद भी करना, ध्यान रखना, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सबकी पैकिंग बीसीसी में होती है, ये भूलना नहीं, बिल्कुल लाइन नोट कर लेना। ऑल अल्कली मेटल्स दे क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, जो मेटल्स होते हैं इनकी पैकिंग होती है इन यूनिट सेल्स के अंदर। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सबकी पैकिंग कहाँ पे है? बीसीसी में। जैसे कॉपर है उसकी एफसीसी में, आयरन है एफसीसी में, ये याद कर लेना, ऑल अल्कली मेटल्स दे क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, ऑल अल्कली मेटल्स क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब मैंने दिया, कई बार नहीं भी देते इसको, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। यूनिट सेल्स निकालने तुम्हें 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, निकालो जरा टोटल यूनिट सेल प्रेजेंट इन, निकालो जल्दी से, टोटल यूनिट सेल प्रेजेंट इन 4.6 ग्राम सोडियम। हाँ बोलना किसी आंसर इसका? सर 0.6 into 10 की पावर 23। वॉइस क्लियर नहीं है, कितना बोला है? एन नॉट पे 10 आया प्रियांशी। कशिश का। हाँ प्रियांशी बोलो।
Sir, 0.6 into 10 की power 23. 10 के 20, हाँ सही यही होगा। चलो सबने यही निकाला है, n0/10। ध्यान देंगे कैसे निकला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना जरूर। मैं Na का वेट, सोडियम का वेट कितना होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम में पहले निकालेंगे मैं एटम्स। 23 ग्राम में होते हैं n0 एटम्स। देखते हैं एक बार, 23 ग्राम में सोडियम का वेट है 23 ग्राम, 23 ग्राम में n0 एटम्स हैं, तो 4.6 ग्राम में कितने होंगे एटम्स? 4.6 ग्राम में n0/23 इंटू 4.6 एटम्स आ जाएंगे, यानी 0.2 n0। सही ना, 0.2 n0 क्या आ जाएंगे एटम्स। क्लियर, 0.2 n0 एटम्स आ जाएंगे। 0.2 n0 अगर एटम्स है, सही ना, 0.2 n0 एटम्स अगर हैं तो यूनिट सेल्स कितने होंगे? तुम्हें पता है बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। 2 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। 2 एटम कहां पे हैं? एक यूनिट सेल के अंदर। तो 0.2 n0 एटम्स कितने यूनिट सेल में होंगे? 1/2 इंटू 0.2 n0। तो कितना आ गया आंसर? 0.1 n0, यानी n0/10 आंसर। n0/10 यूनिट सेल्स। किसका सही हुआ ये? 3-4 बच्चों ने आंसर सही दिया था। किसका सही हुआ ये? सर श्रुतिका। 10, चलो श्रुतिका का सही है। 10 बच्चों का आंसर सही है ये। 10 बच्चों का। विधि का सही है, कशिश का, अनन्या का, विधि, अच्छा विधि वर्मा का भी सही है, प्रियांशी का, सम्या का, मल्लिका का, रितिका का, सुधांशु और वंशी का। तो बाकी बच्चे भी आंसर निकालो, उसके सबके सही निकलने चाहिए ये। बाकी बच्चे भी आंसर निकालो, सबके सही निकलने चाहिए ये। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसी टाइप को लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का। ये 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। जैसे मैंने दे दिया, सपोज कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, कैलकुलेट number of unit cells, number of unit cells present in say, चलो 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर। निकालो जल्दी से। तो कॉपर का वेट कॉपर का वेट पता होना चाहिए सबको, फिर भी देख लो 63.5 ग्राम। चलो कौन बोलेगा आंसर इसका? क्या आएगा आंसर इसका? सर 1.5 into 10 to the power 22.
1.5 into 10 का 22 चलो हाँ ये होगा n नॉट बाय की टर्म्स में n नॉट बाय 40 आएगा शायद Yes, sir. n Not नॉट by बाय 40. 40 5 से नॉट बाय 40 आ रहा है। Yes, sir. 5 into 10 का 22 ये तरीका फिर भी देख लेंगे एक बार 63.5 ग्राम कॉपर जो होता है वो 1 मोल ऑफ एटम्स का होता है ग्राम जो इसका एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर n नॉट एटम्स है कॉपर सही ना तो 6.35 ग्राम में क्लियर है n नॉट बाय 63.5 into 6.35 यानी n नॉट बाय 10 एटम्स कितने एटम्स आ गए इतने एटम्स आए हैं अब हमें पता है एफसीसी के अंदर ध्यान देंगे एफसीसी के अंदर 4 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स एक यूनिट सेल में तो n नॉट बाय 10 एटम्स कितने यूनिट सेल में होंगे 1/4 into n नॉट बाय 10 यानी n नॉट बाय 40 आंसर आ जाएगा n नॉट बाय 40 यूनिट सेल्स क्लियर n नॉट बाय 40 क्या है यूनिट सेल किसी को डाउट कोई किसी को पूछना तो नहीं है ये आंसर निकलना चाहिए सबसे घर में प्रैक्टिस करना दोबारा इनकी तब और क्लियर होंगे क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे बेटर क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन लिखना तो बताना है फ्रॉम से जो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी गोल्ड के बारे में 20 कैरेट गोल्ड है सपोज फ्रॉम 20 कैरेट गोल्ड हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट 20 कैरेट गोल्ड से हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट और गोल्ड का वेट दे रखा है 197 ग्राम हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 20 कैरेट गोल्ड वेइंग 197 ग्राम यही इसका मोलर मास है गोल्ड की पैकिंग कहाँ पे होती है गोल्ड की पैकिंग एफसीसी के अंदर है तो मैंने कहा 20 कैरेट गोल्ड है 197 ग्राम वेट है उसका और एटॉमिक वेट भी गोल्ड का 197 ग्राम होता है तो बताना कि कितने एटम्स बनेंगे इससे हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 20 कैरेट गोल्ड हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 20 कैरेट गोल्ड वेइंग 197 ग्राम और एफसीसी के अंदर इसकी पैकिंग है गोल्ड पैक्स इन एफसीसी बाकी सब भी आंसर निकालो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है जल्दी निकालो आंसर इसका
चलो आंसर देख लेंगे और चेक करना किसका सही है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। 197 ग्राम गोल्ड दे रखा है और 197 इसी का एटॉमिक मास है। तो 197 ग्राम गोल्ड में एन नॉट एटम्स है, एन नॉट एटम्स है। यूनिट सेल कितने होंगे उसके? 1/4। क्यों? क्योंकि एफसी गोल्ड कहां पे क्रिस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी के अंदर। तो एफसीसी के एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। 4 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, तो एन नॉट एटम्स कितने में होंगे? 1/4 इंटू एन नॉट, यानी एन नॉट बाय 4 यूनिट सेल्स। एन नॉट बाय 4 क्या आ गए? यूनिट सेल्स। क्लियर? एन नॉट बाय 4 यूनिट सेल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अगर गोल्ड की प्योरिटी है 20 कैरेट, कितना कैरेट गोल्ड प्योर मानते हैं बिल्कुल? 24. 24. हाँ 24। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 20/24 ऑफ एन नॉट बाय 4। नहीं समझ आई बात ये? कितने यूनिट सेल्स होंगे इसके अंदर? बाकी सब तुम क्या मानते हो? इम्प्योरिटी। जैसे 4 5 20, तो 5/24 एन नॉट यूनिट सेल्स बोलो। इसी का सही हुआ ये? विधि का सही सर है? प्रथम. एक मिनट देख लेता हूँ अभी। विधि का, कशिश का, प्रियांशी का, अनन्य का, 4 बच्चों को सही हुए। चलो बाकियों को समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकालना, जरा देखते हैं किससे निकलता है। इन ए क्रिस्टल, effective number of atoms along phase diagonal, any phase diagonal, along any phase diagonal is 0.25, and along any body diagonal is 1.25। फेज डायगोनल के along effective atoms है 0.25 and along body diagonal it is 1.25। तुम्हें बताना है effective number of atoms per unit cell कितने होंगे? effective number of atoms per unit cell कितने होंगे? निकालो जल्दी से आंसर।
हाँ निकाल लिया तुमने? चलो सम्यक ने निकाल लिया है, विधि ने निकाल लिया है, और सम्यक एक्सप्लेन कर एक बार। यस सर। सर इसमें है सर, फेस डायगोनल के लिए 0.25 है। अगर हम कॉर्नर्स चेक करें तो 1/8 इंटू 2 होगा, तो सर वो 0.25 आएगा। तो मतलब फेस डायगोनल के लिए सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और बॉडी डायगोनल देखें तो सर सर उसमें अगर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो एक सेंटर पे आएगा, तो सर उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही। बीसीसी हो जाएगा। तो z बिल्कुल इक्वल्स सही। टू हाँ बिल्कुल सही है। देखो इस सम्यक का सही है, विधि का सही है, 2 बच्चों को मेरे को दिखा सही हुआ है। और किसी ने आंसर बोलना है? 2 बच्चों का सही है बिल्कुल आंसर। कशिश तुम्हारा सही नहीं है, 8 तुमने आंसर बोला हुआ है। देखो इसका आंसर नोट कर लेंगे, आंसर इसका 2 है। ट्राई खुद करना है, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। 2 और किसका सही हुआ है? 2 आंसर इसका, ये बीसीसी है, यूनिट सेल। प्रियांशी का सही है। चलो 3 बच्चों का सही हो गया अभी। और कोई? आंसर इसका 2 है। खुद सोच के देखो ना, कोई भी फेज एंगल तुम चेक कर रहे हो, कोई भी फेज एंगल तुम चेक कर रहे हो, तो उसमें 0.25 है। वो कब होता है? किसी भी फेज एंगल पे। जब यहाँ पे भी 1/8 1/8, तभी तो होगा 0.25। 1/8 यानी 0.125, 1/8 यानी 0.125। तो इस फेज एंगल के अराउंड इफेक्टिव एटम्स कितने हैं? 0.25। और बॉल्ड एंगल के अराउंड कितना है? ये मान लिया बॉल्ड एंगल, इसके अराउंड कितना है? एक बीच में भी आ रहा है, तभी तो ये 1 होगा पूरा, ये 1/8 होगा, ये 1/8 होगा। तो इससे 1 प्लस 1/8 प्लस 1/8 आ गया ना 1.25, यानी ये बीसीसी है। बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो आंसर आ गया 2 एटम्स। ये बीसीसी आएगा। इस लैंग्वेज को पढ़ के दोबारा निकालो, नहीं आएगा समझ में से पूछना, लेकिन ये खुद सोचो। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो बाकी बच्चों को भी निकलना चाहिए आंसर। सही ना? 3 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी को भी निकलना चाहिए आंसर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ट्राई करने को, मंडे को मैं इसका आंसर बताऊंगा, देखते हैं कि किसका आंसर सही निकलेगा। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे फास्ट, थोड़ा फास्ट नोट करना है। मंडे को आंसर, सॉरी फ्राइडे को मैं आंसर दूंगा इसका। फ्राइडे को जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें आंसर दूंगा मैं इसका। तो क्वेश्चन नोट कर लेना एक बार। क्वेश्चन इसका देखो, इन एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज, इसका मतलब एक तरह से एफसीसी अरेंजमेंट है, बस ये दिमाग में रखना। कौन सा अरेंजमेंट है? एफसीसी अरेंजमेंट। ये सही ना, एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट है, ये सोचना बस। अभी ज्यादा डिटेल में मत जाना इसके। इन एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज कार्बन 240, कार्बन के 240 एटम्स, कार्बन 240, जायंट बकीज मींस कार्बन 240, कार्बन के 240 एटम। बकी बेबीज, जिसको जैसे निकनेम होता है ना, वो दे दिया है छोटू, यानी कार्बन 32, कार्बन 32। ये जो मैंने कार्बन 240 बोला है, ये कहां प्रेजेंट है? एफसीसी के अंदर। ये कहां पे है? एफसीसी के अंदर, कार्बन के 240 एटम्स। तो कार्बन 32 जो है, यानी जो छोटू है, यानी बकी बेबीज जो है, एंड मोटू कार्बन 44, कार्बन 44 आर डोप्ड इन, आर डोप्ड इन यानी आर प्रेजेंट इन लगाना, आर डोप्ड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिस्पेक्टिवली। टेट्रल वॉइड्स कहां पे होते हैं? तो एफसीसी के अंदर, तुम्हें पता है टेट्रल वॉइड्स कहां पे है एफसीसी में? 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। ऑक्टल वर्ड्स कहां थे? एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। तो ये मैंने छोटू, छोटू कहां पे है? टेट्रल वॉइड में। और मोटू कहां पे है? ऑक्टल वॉइड्स के अंदर। ये बता दिया इतना, चलो ये बता दिया इतना। इन द यूनिट सेल thus created all balls, ध्यान सुनना, इन द यूनिट सेल thus created all balls, नोट कर लेना यहां से। इन द यूनिट सेल thus created all balls along any body diagonal, along any one body diagonal are removed, are removed
and bucky onions carbon 240 containing carbon 60 suspended inside it with their centers coinciding are fitted at either extremes.